सर 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है? हाँ, तो इस प्यारे बच्चे का सवाल है कि सर 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है। सर्वप्रथम तो आप सभी प्यारे बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष को आज़ाद हुए 78 वर्ष हो गए हैं और आज हम 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आपको बता दूं कि जो अंग्रेज़ों ने लगभग 200 साल तक हमारे इंडिया पर अपना कब्जा बनाए रखा, हमें गुलाम बना के रखा। जब अंग्रेज़ों का हमारे ऊपर कब्जा था तो हम ना कहीं जा सकते थे, ना आ सकते थे, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते थे। बहुत सारी प्रताड़नाएं हमें सहनी पड़ी, लेकिन जो हमारे असंख्य क्रांतिकारी हुए हैं, जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर करके इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और हमें आज़ादी दिलाई। तो आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जहाँ हमारा मन करे वहाँ जा सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, कोई भी प्रतिबंध नहीं है। लेकिन जब अंग्रेज़ों का शासन हमारे देश में था तो उस समय ऐसी छूट नहीं थी बिल्कुल भी। बहुत सारे प्रतिबंध लगाए थे, भारतीयों को बहुत प्रताड़ित किया गया अंग्रेजी सरकार के माध्यम से। लेकिन 200 साल गुलामी सहन करने के बाद में असंख्यों क्रांतिकारी जो विभिन्न जातियों के, विभिन्न धर्मों के थे, जिन्होंने अपना परिवार ना देख करके इस मातृभूमि को देखा, देश को देखा और देश को आज़ादी दिलाई। तो आपको पता चल गया होगा कि हमें जो स्वतंत्रता है वो है आसानी से नहीं मिली है। और याद रखना, जीवन में कोई भी चीज़ हो वो आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि यदि आपको जीवन में कुछ भी प्राप्त करना है, कुछ भी पाना है, तो उसके लिए आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। परिश्रम, समय की कुर्बानी देनी पड़ती है या धन की कुर्बानी देनी पड़ती है। मतलब जब तक आप किसी चीज़ की कुर्बानी नहीं दोगे आप कभी सफलता नहीं मिल पाएगी। जिस प्रकार हमारे असंख्यों क्रांतिकारियों ने अपने जान की कुर्बानी दे दी तो आज हमारा भारत देश आज़ाद हुआ और हम बड़े ही भाग्यवान हैं हम सभी कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया और आज हम 79वां स्वतंत्रता दिवस मिलकर के हर्षोल्लास से मना रहे हैं। उन क्रांतिकारियों को जिन्होंने बलिदान दिया उनको हम याद कर रहे हैं, उनको हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो ये प्रत्येक भारतवासी की जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो औरत हो, कि वो इस स्वतंत्रता को बनाए रखें। तो कोई बच्चा आप में से प्रश्न करना चाहता है? बेटा आप करेंगे? विवेक इधर आए, इधर आए। सर स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है? बैठ जाइए। तो बच्चा कह रहा है कि सर स्वतंत्रता दिवस का अर्थ क्या है, हम इसे कैसे सलामत रख सकते हैं। तो स्वतंत्रता को हम कैसे सलामत रख सकते हैं मैं आपको बता दूं कि देखो, हम सबको जो है सदैव अपने देश के लिए अपने हृदय में देशभक्ति की भावना जगाए रखनी है। मतलब देश से हमें प्रेम करना है। मतलब परिवार या रिश्तेदार नहीं है पहले नंबर पर, आपके जीवन में सदैव पहले नंबर पर आपका देश होना चाहिए। फर्स्ट कंट्री, सेकंड फैमिली और थर्ड पर बाकी की अदर। कंट्री जो है, आपका जो देश है, वो आपके मन में हमेशा पहले नंबर पर आना चाहिए। यदि आपको देश के लिए कुछ भी करने का मौका मिले तो आपको सदैव देश के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति देश पर कुर्बान होता है ना बेटा, उसे हजारों सालों तक याद किया जाता है। समझ रहे हो? हजारों सालों तक याद किया जाता है जो व्यक्ति देश के ऊपर कुर्बान होता है। और आप सब जानते हैं कि हमारे देश ने समय समय पर बहुत सारे वीरों को खोया है। पुलवामा अटैक में 44 शहीद हो गए, हमारे जवान बॉर्डर पर मारे गए। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो देशद्रोही होते हैं, जो गलत काम कर देते हैं, लेकिन हमें कभी भी देशद्रोही नहीं बनना चाहिए। जो विद्यार्थी होता है, स्टूडेंट होता है, वो सदैव देशभक्त होता है। उसके अंदर देश के प्रति लगन, जज्बा, जोश, उत्साह ये कूट कूट के भरा जाता है। तो आपके अंदर भी अपने देश के लिए जो है ना मर मिटने की भावना, देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना होनी चाहिए, क्योंकि आप सब भविष्य का भारत हैं। आप में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, हैं, मतलब आप विभिन्न पोस्टों पर जाकर के जॉब करेंगे और आप भारत को आगे बढ़ाने में आपका महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो आपको सदैव याद रखना है, याद रखना, भारत के प्रत्येक नागरिक का, जो भारत के अंदर रहता है, उसका भारत को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हाथ जरूर है। आप सब हाथ लगा रहे हैं भारत को आगे बढ़ाने में। तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी। जब आप बड़े हो जाएं तो आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन मैं अपने देश के इस तिरंगे को और अपनी इस देश की आन बान, शान और मर्यादा को कभी नीचे नहीं झुकने दूंगा। ऐसी भावना आप सबके मन में हमेशा रहनी चाहिए। तब आप एक सच्चे देशभक्त कहलाओगे, तब आप देश के सिपाही कहलाओगे, तब आप देश के नागरिक कहलाओगे। यदि आप देश को गाली देते हैं, देश के लिए बुरा भला बोलते हैं, तो आप देशद्रोही हो और आप देश के किसी काम के नहीं हो। आपका कोई महत्व नहीं रहता देश में रहने का। हाँ, जो सच्चा देशभक्त होता है, सच्चा भारतीय होता है, सच्चा इंडियन होता है, उसके लिए इंडिया सर्वप्रथम होता है। तो आप सबके लिए भी जो इंडिया है वो सबसे पहले होना चाहिए।
आपको अपने इस देश की आज़ादी को बनाए रखने के लिए, देश की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, देश को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए सदैव लगनशील और प्रयत्नशील होना चाहिए, सदैव लगा रहना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हमें अपने देश को क्या है, आगे बढ़ाना है, हमें देश के लिए अच्छा करना है। अगर तुम देश के लिए अच्छा करोगे तो देश तुम्हारे लिए करेगा। पता है ये कितना अच्छा, कितना प्यारा गाना है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलिस्ता हमारा। तो ये गुलिस्ता है और इस गुलिस्ते को हमें क्या संभाल के रखना है, बचा के रखना है, और हमें बताना है कि हम भारतवासी हैं और हम भारतवासी सबसे मजबूत, हम वो भारत हैं जिस भारत ने सबको साथ चलने की भावना सिखाई। हम वो भारत हैं जो सबके सुख समृद्धि चाहता है, जो सबको साथ लेकर चलता है। तो हम वो भारत हैं। हमारा भारत एक ऐसा देश है बेटा जहाँ इस मातृभूमि को माता की संज्ञा दी जाती है, जहाँ नदियों को माता कहा जाता है। ठीक है, तो हम अपनी मातृभूमि को भी पूजते हैं, अपनी नदियों को भी पूजते हैं। हम वो भारत के वासी, हम मरते दम तक अपने माता पिता की सेवा करते हैं। तो ये सारे संस्कार, संस्कृति, परंपराएं केवल भारत में ही हैं, पूरे विश्व में कहीं नहीं है, जिसकी वजह से हमारा भारत विश्व विख्यात है, विश्व प्रसिद्ध है। कुछ कहना चाह रहा है बेटा? आ जाए इधर आ। क्या कह रहा है? उधर मुंह करके बोल। अंग्रेज कैसे आए? अंग्रेज कैसे आए? बिल्कुल भाई, देख कितना अच्छा प्रश्न किया बच्चे ने। ये बच्चा भी जानता है कि 200 वर्षों तक भारत गुलाम रहा अंग्रेजों के, तो अंग्रेज आए कैसे? तो आपको बता दूं बेटा, आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री में हमें पढ़ाया जाता है स्कूलों में कि अंग्रेज जब भारत में आए थे तो उनका उद्देश्य था व्यापार करने का। वो व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, उनकी कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको लेकर के वो भारत में आए। ठीक है बेटा, व्यापार करने आए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भारत में तो भारतीय लोग जाति पाति में बटे हुए हैं, वो बोलता है मैं जाट हूँ, वो बोलता है मैं ठाकुर हूँ, वो बोलता है मैं पंडित हूँ, वो बोलता है मैं कुम्हार हूँ, वो बोलता है माली हूँ, तो जाति पाति में बटे हुए हैं। तो इस बात का उन्होंने फायदा उठाया और एक नीति अपना ली अंग्रेजों ने। कौन सी? फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो। तो उन्होंने आपस में ही हम लोगों को लड़ाया, राजाओं को आपस में लड़ाया और धीरे धीरे अपना वर्चस्व बना लिया। ठीक है, नहीं अंग्रेजों की क्या मजाल जो इतने विशाल भारत को अपना गुलाम बना सकते। बेटा मैंने कहा था ना थोड़ी देर पहले कि अपने ही गद्दार होते हैं। वो कहावत सुनिए कि घर का भेदी लंका ढाए। तो जो घर के गद्दार होते हैं वही घर को डुबाने में महत्वपूर्ण हाथ रखते हैं। तो भारत अंग्रेजों के गुलाम हुआ, उसमें अंग्रेजों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि हम सब भारतवासी जो हैं, हमारे भारत में कुछ लोग ऐसे थे जो गद्दार थे, अंग्रेजों का साथ दिया, आपस में जाति के नाम पर लड़े, धर्म के नाम पर लड़े, और अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया और भारत के ऊपर क्या कर लिया? धीरे धीरे कब्जा कर लिया। 200 वर्षों तक इस मातृभूमि को अपना गुलाम बनाए रखा, इसको प्रताड़ित किया। बेटा और कोई प्रश्न किसी का? हाँ भाई, कोई प्रश्न करना चाहता है आप में से? कोई भी प्रश्न करना चाहता है? सौर्य याद कर लो भाई, कोई प्रश्न करना चाहता है उसके प्रश्न का जवाब मिलेगा यहाँ तुरंत। हाँ भाई, कोई भी? हाँ, प्रश्न करोगी? सर तिरंगे में कितने रंग होते हैं? देखो, तिरंगा वैसे कहा जाए तिरंगा, वैसे तो हम कहते हैं कि भाई 3 रंगों का होता है तिरंगा, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि हमारा तिरंगा 3 रंग का होता है। आप सब जानते हैं कि सबसे ऊपर जो है केसरिया रंग जो लहरा रहा है, मेरे ऊपर भी है तिरंगा, जो हमारे भारत की आन बान शान है। सबसे ऊपर केसरिया रंग जो शौर्य का प्रतीक है, हमारे पराक्रम का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? पराक्रम का प्रतीक है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए, शौर्य दिखाने के लिए प्रेरित करता है। केसरिया रंग दे रखा है। नीचे दे रखा है हरा रंग, जो हरियाली का प्रतीक है, भारत को सस्य श्यामला बनाने का प्रतीक है, कि भारत भूमि हरी भरी रहे, सस्य श्यामला रहे। बीच में सफ़ेद रंग जो शांति का प्रतीक है। उसके बाद बीच में लगा हुआ है कौन सा? अशोक चक्र, जिसमें कौन सा कलर है बेटा? ब्लू कलर, जिसमें ब्लू कलर है, ब्लू कलर भरा हुआ। उसके अलावा इस तिरंगे पर जो सबसे महत्वपूर्ण जो कलर है वो है आपका लाल रंग, जो हमारे शहीदों का है। आपको पता है जब भी इस मातृभूमि के ऊपर कोई शहीद होता है तो वह व्यक्ति बड़ा ही भाग्यवान होता है। क्यों? क्योंकि उसको कफन के रूप में सफ़ेद कपड़ा नहीं पहनाया जाता, उसको क्या उड़ाया जाता है? तिरंगा उड़ाया जाता है। जो भी देश के ऊपर शहीद होता है वो तिरंगे के कफन में आता है, और वो बड़ा ही भाग्यवान व्यक्ति है। वह बड़ा भाग्यवान व्यक्ति है इस इंडिया का जिसके कफन पर ये तिरंगा आता है। तो बेटा याद रखो, तिरंगा जो है हमारा विभिन्न रंगों से बना हुआ है। ठीक है, एक रंग नहीं है, तिरंगे में विभिन्न रंग हैं। और याद रखना, जिस दिन आप देश के लिए अच्छा काम करोगे और देश के लिए मरोगे तो आपकी जो बॉडी होगी ना वो भी तिरंगे में ही लिपट करके आएगी। आपके माता पिता को भी गर्व होगा कि मेरा बेटा तिरंगे में लिपट करके आया है, जो देश की आन बान शान है। तो प्रत्येक शहीद हमारे देश की आन बान शान है। वो फौजी जो रात और दिन बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, उसी वजह से हम अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं 24 आवर। क्यों सो पाते हैं? क्योंकि हमें अपने फौजी भाइयों पर विश्वास है कि वो बॉर्डर पर दुश्मनों से लड़ने के लिए खड़े हुए हैं। तो हमारे जो देशवासी आराम से चैन की नींद सोते हैं उनकी वजह से। तो हमें कभी भी किसी भी फौजी भाई का अपमान नहीं करना। जब भी आपको फौजी भाई दिखे ना तो उसको जय हिंद अवश्य बोलना, उसको नमस्कार अवश्य करना, क्योंकि उन्हीं की बदौलत हम चैन से खा पा रहे हैं और चैन से जी पा रहे हैं और सो पा रहे हैं। यदि फौजी नहीं होते बॉर्डर पर तो आज हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती, फिर से देश गुलाम हो सकता था।
हाँ भाई, और किसी का क्वेश्चन है? तिरंगा क्यों बनाया गया है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था सबको कि तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान है। तिरंगे के कई बार प्रारूप बदला गया। स्टार्टिंग में तिरंगे में चरखा हुआ करता था, लेकिन समय के हिसाब से जो है इसमें बदलाव किए गए हैं तिरंगे में। ठीक है, तिरंगा हमारे देश की एक पहचान है ना। मैंने जैसा बताया था कि ये हम तिरंगे को अपने देश के सम्मान के तौर पर लेते हैं। हमारे लिए सम्मान है और आन, हमारे देश की आन है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है बेटा? अच्छा, आपका प्रश्न है, आप आइए इधर, सामने मुँह करें, बोलें। अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया? अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया? ये क्या प्रश्न हुआ आपका? अगर आपको मौका मिले आगे बढ़ने का और आप कुछ काम करो तो करोगे ना, वो तो आप रखोगे थोड़ी। उनको बढ़िया मौका मिल गया देश को गुलाम बनाने का। हाँ, उनको अच्छा मौका मिल गया पैसा कमाने का, भारत को लूटने का, और यहाँ से सारा सोना चांदी जवाहरात सब अपने देश वहाँ इंग्लैंड ले आने, ब्रिटिश ले आने का। इसलिए किया उन्होंने ऐसा। और कोई प्रश्न कर रहा भाई? किसी का प्रश्न है कोई और? हाँ सर पहले भारत एक ही था कि इसमें कितने देश मिले हुए थे? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन किया इसने। बोला सर भारत हमारा जो आज का भारत है, पहले का भारत भी यही था क्या? बेटा मैं आपको बता दूं, हमारे देश के समय समय पर टुकड़े हुए हैं। जो अखंड भारत था वो आज भारत नहीं है। हमारे भारत से बांग्लादेश अलग हुआ, भारत से पाकिस्तान आज अलग हुआ। आपको बता दूं 14 अगस्त को पाकिस्तान अलग हो गया भारत से, तो भारत का टुकड़ा हुआ। बांग्लादेश ही भारत का हिस्सा था, हैं? बर्मा हुआ, भूटान हुआ, ये सब हमारे देश के ही हिस्से थे। लेकिन ये धीरे धीरे क्या बेटा अलग होते चले गए, और जो अखंड भारत था वो अखंड नहीं रहा। हमारे देश के बहुत सारे टुकड़े, कई टुकड़ों में बट गया भारत हमारा, है ना। और कोई प्रश्न है किसी का जो प्रश्न करना चाहता है? एनीबडी? नहीं है? ठीक है, तो अब ताली तो बजा दो, बताओ। हाँ भाई, ठीक है, तो फिर जय नारे लगाएंगे मेरे साथ में। एक बार मैं बोलूँगा, आप सब नारे लगाएंगे ना। आराम आराम से लगाना है, ज़्यादा जोश में मत आ जाना, नहीं तो पाकिस्तान भेज दूंगा, तो सबको बॉर्डर पर खड़ा करवा दूंगा, ध्यान रख लेना। हाँ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय जवान जय जवान, जय हिंद, जय हिंद।